गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 8 है और सोशल साइंस जियोग्राफी है। चैप्टर नंबर 4 है, इंडस्ट्रीज है। क्या है? इंडस्ट्रीज है। तो पहला टॉपिक हम लोग देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन इंडस्ट्रीज के बारे में। सेकेंड टॉपिक है सेकेंडरी एक्टिविटी, ये भी हो चुका है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, ये भी हो चुका है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ये भी हो चुका है। और सेक्टर ऑफ इफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ये भी हो चुका है। और इंडस्ट्रियल सिस्टम ये भी हो चुका है। इंडस्ट्रियल रीजन ये भी हो चुका है। इंडस्ट्रियल डाइजेस्टर ये भी हो चुका है। अब बचा हुआ क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज और जमशेदपुर एंड पिट्सबर्ग, ये थ्री टॉपिक बाकी है। तो ये थ्री टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, द वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, the textile industries and the information technology industries. The iron and steel textile industries are older industries, while information technology is an emerging industry. The country in which iron and steel industries is located are Germany, US, China और जापान, Russia. Textile industries are concentrated in India, Hong Kong, South Korea, Japan, Taiwan. The major hubs of information technology industries are Silicon Valley of Central California and Bangalore region of India. हम लोग क्या देखे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर के बारे में देखिए। मेजर के डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। मेजर प्रमुख इंडस्ट्री के बारे में इसको देखें कि किस तरीके से वितरण किया गया है। आयरन, स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो क्या है? ओल्डर है। क्या है? ओल्डर इंडस्ट्रीज है, जिसका है ना क्या? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ है? तो लोकेटेड है जर्मनी में है। क्या है? जर्मनी है। 1 नंबर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ है? जर्मनी है। उसके बाद है यूएस है, और यूएस के बाद चाइना है। उसके बाद क्या है? जापान है। उसके बाद क्या है? रशिया है। उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ है? इंडिया में भी है। और इंडिया के बाद है साउथ कोरिया है, जापान है। और इंडिया में कहाँ है? तो बेंगलोर में है। कहाँ है? इंडिया में बेंगलोर में है। और सिलिकॉन ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया में भी है, सिलिकॉन वैली में। और उसके बाद हम लोग ये देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू कंप्रेस various input, process and output. This is a feeder industry whose products are used as raw material for other industries. The input for the industries include raw materials such as iron ore, coal, limestone, along with labor converting iron ore into a steel involves many stages. The raw material is put in the blast furnace where it undergoes cumulating. It is then refined. The output obtained steel which may be used by other industries as
रॉ मटेरियल। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल क्या होता है, आयरन एंड स्टील के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, आयरन ओर होगा। क्या होगा, आयरन ओर होगा। ये क्या है, रॉ मटेरियल हो गया। और उसके बाद स्टील इज थाउ and it can easily by set cut are made into wire. Special alloy of steel can be made by adding a small amount of the other metal such aluminum, nickel and copper. Alloy give steel usually hardness, toughness or ability resist rust। समझे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ मेटल के नाम क्या क्या है, एल्यूमिनियम, निकेल और कॉपर। सबको यूजली क्या किया जाता है, प्रयोग करके हार्डनेस करके क्या किया जाता है, जंग से बचाया जाता है। और उसके बाद है ना इसको स्टील में परिवर्तन किया जाता है, चेंज किया जाता है। उसके बाद है स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज आइदर made of iron or steel or has made things are and machine of base metal, train, truck, auto are made large of steel, the safety pin and the steel used are made from steel, while wheels are delayed with steel machinery। स्टील पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन के द्वारा यह है ना क्या किया जाता है, वायल को ट्रांसपोर्टेड किया जाता है। मिनरल आर माइंड विथ स्टील इक्विपमेंट, फार्म मशीन आर मोस्टली स्टील, लार्ज बिल्डिंग हैव स्टील फ्रेमवर्क। बिफोर 18 कितना है, बिफोर 1880 iron and steel industries was located where raw material, raining water were easily available. Later the ideal location for the industry was near coal field and close to canals and railway. After 1950, iron and steel industries began to be located a large area of flat land area near sea ports। ये सब क्या होता है, आयरन स्टील क्या होता है, सी पोर्ट्स के नज़दीक होता है। दिस नियर होता है। दिस इज बिकॉज बाय दिस टाइम स्टील वर्क एंड become very large and iron ore had to be imported from overseas. In India, iron and steel industries has developed, taking advantage of raw material। समझे, रॉ मटेरियल मिलने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे देश के आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में क्या हो गया, डेवलप हो रहा है कि चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। ये सस्ता दाम में क्या होता है, लेबर मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेड मिल रहा है, तो हम क्या हो रहा है, तो ये वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आयरन स्टील और स्टील इंडस्ट्रीज में वृद्धि हो रहा है। उसके बाद ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर सच एज भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर और जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एंड सिचुएटेड इन रीजन दैट स्प्रेड ओवर 4 स्टेट, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, भादरवती, विजयनगर इन कर्नाटक, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सलेम इन तमिलनाडु और अदर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्स। समझे, ये सब एरिया में क्या मिल रहा है, आयरन स्टील का इंडस्ट्रीज है। वेस्ट बंगाल में है, झारखंड में है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में
भाद्रवती एंड विजयनगर कर्नाटक में है। विशाखापत्तनम है आंध्र प्रदेश में, वहाँ है। सलेम में है तमिलनाडु में। ये सब क्या है, आयरन स्टील है का इंडस्ट्रीज है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जमशेदपुर के बारे में, देखेंगे क्या जमशेदपुर के बारे में, पिट्सबर्ग के बारे में। बिफोर 1947 में क्या हुआ था, हमारे देश फ्रीडम हुआ था, इंडिपेंडेंस हुआ, मिला था, स्वतंत्रता मिली थी हमें, हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। देयर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। इट वाज privately owned. After independence, the government took the initiative and set up of several iron and steel plants. TISCO was started in 1970 near the confluence of river सुबररेखा और खरकाई in Jharkhand. Later in Sakchi remained as जमशेदपुर। उसके बाद जियोग्राफिकली जमशेदपुर इज मस्ट कन्वेंशनली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन कंट्री। उसके बाद हम लोग देखेंगे साक्षी वाज चूजेड टू सेट ऑफ द स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजन्स। साक्षी नाम का है, वह स्टील प्लांट है, अनेक एरिया में है, अनेक क्षेत्र में है। उसके बाद दिस प्लेस वाज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालीमती स्टेशन ऑफ बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। इट वाज क्लोज टू द आयरन ओर ऑयल मैग्नीज डिपोजिट as well as to Kolkata, which provided to large market. TISCO gets from coal from Jharia, coalfield and iron ore, limestone, dynamite and manganese from Orissa and Chhattisgarh and Kharkai and Savarkrekha river enjoyed sufficient water supply to government initiative provided adequate capital for its later development. उसके बाद देखेंगे इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रीज प्लांट वेयर सेट अप आफ्टर TISCO the produce chemical इनको आइसोमोटिव parts in agriculture equipment, machinery, tin plate, cable and iron. The development of the iron and steel industries opened the door to rapid industrial development in India. Almost all sectors of the India industries depend heavily on the iron and steel for their basic infrastructure. The Indian iron and steel industry consists of large integrated steel plant as well many steel mills. It also include secondary producer rolling mills and assembly and ancillary industries. तो हमारा देश क्या है, आयरन स्टील का है। क्या है आयरन स्टील, हमारे देश में हर तरह के सभी 2-3 हमारे देश में कौन कौन स्टेट में है ना आयरन स्टील का इंडस्ट्री जो है, तो वेस्ट बंगाल है और क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल है, और उसके बाद झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और कर्नाटक में है और उड़ीसा है। इतना स्टेट में क्या है आयरन एंड स्टील का इंडस्ट्रीज है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पिट्सबर्ग के बारे में। पिट्सबर्ग में कहाँ है, तो पिट्सबर्ग है प्लेस आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। क्या है यूनाइटेड स्टेट ऑफ कहाँ का है, अमेरिका का है। पिट्सबर्ग इट इज एन इम्पोर्टेंट स्टील सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यह अमेरिका का प्लेस का जगह का नाम है
और द स्टील इंडस्ट्रीज एट पिट्सबर्ग एंजॉय लोकेशन एडवांटेज सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोयल अवेलेबल locally while the iron are comes from the iron Minnesota about 15 kilometers from Pittsburgh. Between Mainz and Pittsburgh is one of the world's best routes of shipping or cheaply. The famous Great Lakes Waterway train carry the ore from the Great Lakes to the Pittsburgh area. The वही Monongahela and Allegheny rivers provide adequate water supply. उसके बाद हम लोग देखेंगे today very few of the large steel mills are Pittsburgh itself. They are located in valley of the Monongahela and Allegheny river above Pittsburgh and along the Ohi river below. Finished steel transported the market by both land and water routes. समझे? उसके बाद पिट्सबर्ग एरिया हैज many factors other than steel mills. They use steel as their raw material to make many different products such as railroad equipment, heavy machinery and rails. तो हम लोग जान चुके हैं कि ये एरिया है आपको पिट्सबर्ग है आपका एरिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है इसका वेज है, रास्ता है आपको, रास्ता आपको क्या है तो वाटर वेज भी है और क्या कहते हैं रोड वेज भी है, दोनों तरीक़े से इसमें यहाँ लोग जाते हैं। और जमशेदपुर है आपका झारखंड में है, झारखंड में भी है ना, फेमस है क्या चीज़ का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड होता है।